हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में। इसमें शुरू से लेकर एंड तक जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे नीति आयोग से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो आपके रिलेटेड होंगे नीति आयोग के बारे में। ठीक है, जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, लाइव सेशन हम लोग लेना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हम लोग हर बार सीरीज डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ की, वो हम लोग लाइव लेके आएंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है, आई होप कि आपकी जून 2022 की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम जून लास्ट, क्योंकि अभी जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो भी एक्सटेंड हुई थी, उसको देख के या तो जून लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है या फिर जुलाई फर्स्ट वीक। ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकते हैं। इन दो वीक्स, या जुलाई दैट इज जुलाई फर्स्ट वीक और जून लास्ट वीक। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स अभी हम लोग मान के चलते हैं। लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी बढ़िया चल रही होगी, अभी 1 मंथ है हमारे पास। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग अपने वीडियोस के थ्रू डिस्कस करते भी हैं। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में और उसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज़। मॉक टेस्ट की सीरीज़ अभी हम लोगों ने स्टार्ट की है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 5 डिटेल्ड मॉक टेस्ट हैं, एक एक क्वेश्चन उसमें डिटेल में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसमें ऐड है। ठीक है, तो 499 का आपको कंप्लीट जो कोर्स है वो मिलेगा। ठीक है, 5 मॉक टेस्ट सीरीज़ का। चलिए, अब करते हैं नीति आयोग का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था। नीति आयोग फॉर्म हुआ था जनवरी 1, 2015। अब ये डेट याद रख लेना, क्योंकि कई एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा गया है कि ठीक है नीति आयोग कब आया था, और बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि नीति आयोग की डेट अगर आपको पता है तो आप लोग सिंपली जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको आइडेंटिफाई कर लोगे राइट आंसर। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को ये फॉर्म्ड हो गया था, बल्कि इसका जो अनाउंसमेंट था वो 1 साल पहले ही कर दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। संस्कृत में इसका वर्ड होता है, नीति का वर्ड होता है दैट इज बिहेवियरल गाइडेंस, दैट इज मोरालिटी, बिहेवियर एंड बिहेवियर गाइडेंस वगैरह। ठीक है, और अगर हम हिंदी में बात करें, इसकी नीति का मतलब है योजना। अगर हम कोई नीति बनाते हैं मतलब योजना, प्लानिंग। ठीक है, इन दी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट मीनिंग द पॉलिसी, इसका मतलब है पॉलिसी। एंड नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फुल फॉर्म में हमें आती है, लेकिन पीछे जो पंजाब लेक्चरर के एग्जाम हुए थे, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। तो नीति का तो फुल फॉर्म सबको पता है, लेकिन यहाँ पूछ लिया था नेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज़ द कंट्रीज प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन पॉलिसी बनाता था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर की पॉलिसी बनाता था। अब जितना भी 5 ईयर प्लानिंग का काम है वो सब हैंड ओवर किसको हो गया, नीति आयोग को। लेकिन कुछ जो न्यू चेंजेस हैं या फिर कुछ अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी साथ साथ दी गई है नीति आयोग को। क्या कुछ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो क्या करेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ को बूस्टअप करेगी। इवन कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है, बल्कि जो सोशल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी से अलावा जो सोशल कॉन्सेप्ट है उन पे भी ये ध्यान देता है। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट एम्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टेट दैट विल हैव हेल्प टू क्रिएट अ डायनेमिक एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। बल्कि जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ताकि जो नेशन है वो डायनेमिक रूप से या फिर स्ट्रॉन्ग बने हमारा नेशन। दिस हेल्प्स इंडिया टू इमर्ज एज अ मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी है वो मेजर इकोनॉमी बने। अभी हम लोग 5th लार्जेस्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके बाद हम लोग 3rd या 2nd पे या 1st पे आ जाएं। ठीक है, ये लेकिन ज़्यादा इजी नहीं है क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। चलिए, द नीति आयोग क्रिएशन हैज़ 2 हब्स। अब इसमें 2 हब्स हैं। ये एमसीक्यू फॉर्म में किसी भी वे में किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 2 हब्स कौन कौन से हैं? एक है टीम इंडिया हब्स और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, 2 हब बनाए, एक टीम इंडिया हब और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, ये 2 हब्स नीति आयोग ने क्रिएट किए हैं। अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग ऑल्सो प्रोवाइड रेलिवेंट टेक्निकल एडवाइस। अब ये
जो पॉलिसीज लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बना ही रहा है, उसके साथ साथ जो टेक्निकल एडवाइस दे रहा है सेंट्रल को भी, स्टेट को भी और यूटीज़ को भी, ठीक है, एक टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है। सो जो सीईओ है करंट इसके वो हैं श्री अमिताभ कांत, ठीक है, ये देख लेना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी में आ सकता है करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक है। और जो चेयरमैन होते हैं वो तो हमें पता ही है, जो प्राइम मिनिस्टर है होगा वही चेयरमैन भी होगा नीति आयोग का। चलिए, सो नीति आयोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि नीति आयोग कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है या एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। सो नीति आयोग ओनली एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी आपको पता होगा, कार्यपालिका आपने पढ़ा होगा, इसमें राज्यसभा या फिर लोकसभा इसके बारे में पढ़ा होगा। एग्जीक्यूटिव मतलब जो रियल वर्क कर रही है, मतलब गवर्नमेंट जो काम करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसके थ्रू, ठीक है, इसमें क्या आएगा मेनली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब लीड कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दैट मीन्स द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इन्फोर्सेस लॉ, जो कानून बनाएगा, एंड हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, और गुड गवर्नेंस भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, कंट्री के लिए। सो इन 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द प्लानिंग कमीशन। जब गवर्नमेंट आई थी 26 मई 2014 में, ठीक है, गवर्नमेंट आई थी बीजेपी गवर्नमेंट, उसके तुरंत बाद ही अनाउंस कर दिया था बीजेपी गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन है ये डिसॉल्व होके अब आ जाएगा हमारे पास नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। सो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी ये नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इट इज ओनली अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। चलिए, अब बात करते हैं 10 ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से 10 जो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा, ठीक है, ये जो 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव है, टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इकोनॉमी की पूरा नेशन वाइड ग्रो करनी है तो स्टेट पे ज़्यादा फोकस करने पड़ेगा, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क नेशनल एजेंडा, और मेन काम क्या है, अपनी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसको, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना, ठीक है, और उसके लिए ज़्यादा फोकस किस पे करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बस यहीं से आपको मतलब समझ आ जाएगा। जितना ही फेडरल सिस्टम है, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, ठीक है, मतलब कोऑपरेट करें एक दूसरे को। सो जितने भी इंटरप्ट है वो ना हो, अनइंटरप्टेड बेसिस पे काम करे दोनों ही, और ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें ईजिली इनिशिएट ले सके स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई डिस्प्यूट ना हो। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, टू कंस्ट्रक्ट मेथड टू फॉर्मुलेट अ रिलायबल स्ट्रेटजी। अब ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना जो रिलायबल हो छोटे लेवल पे, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम टू अप, ठीक है, छोटे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक ये सभी में स्ट्रेटजी प्रॉपर काम करें, ठीक है। फॉर्मुलेट अ रिलायबल स्ट्रेटजी एट द विलेज लेवल छोटा लेवल है, एंड एग्रीगेट दिस ग्रेजुअली एट हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फिर विलेज के बाद डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद स्टेट में, तो अच्छा वर्क करें, एक अच्छी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें जिससे क्या हो, नेशन का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, ठीक है। फोर्थ जो इसकी स्ट्रेटजी है या फिर ऑब्जेक्टिव है, एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इनकॉर्पोरेट नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, सिर्फ नेशनल की ग्रोथ ही नहीं है, नेशनल इनकम की ग्रोथ ही नहीं है, बल्कि जो नेशनल सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें भी इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है, उनको भी बनाए रखना, नेशनल सिक्योरिटीज़ को, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक। फिफ्थ वन जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, टू पे स्पेशल कंसिडरेशन टू द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क नॉट प्रॉफिटिंग सेटिस्फैक्ट्री। अब जो प्रॉफिट गेन नहीं कर रही जो सोसाइटी लो लेवल इनकम है, ठीक है, जिनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, उनका भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके, इस टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाना, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ जो इसका ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, टू प्रपोज अ स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम। लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स प्रपोज करता है या फिर स्ट्रैटेजीज बनाता है ऐसी जिससे क्या हो सके, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इनिशिएटिव ले सके।
और उनकी जो इनिशिएटिव लिए हैं उनके प्रोग्रेस को भी असेस करता है, उनको देखता है, ठीक है, और इफेक्टिवनेस, प्रोग्राम इफेक्टिव है या नहीं है उसको भी असेस करता है नीति आयोग, ठीक। सिक्स्थ वन जो ऑब्जेक्टिव है, टू जनरेट नॉलेज, ठीक है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब तो इसको बोल ही रहे हैं। सो टू जनरेट नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम थ्रू अ शेयर्ड कम्युनिटी ऑफ नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे नॉलेज हब बनाना, इनोवेशन हब बनाना, इंटरप्रेन्योरशियल सपोर्ट ताकि बिजनेस एक्टिविटीज़ ग्रो हो, और नेशनल प्लस इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कोऑर्डिनेशन जो है, कम्युनिटी जो है हमारी एक दूसरे से शेयर करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, इनोवेशन या इंटरप्रेन्योरशियल जो स्किल है वो डेवलप हो पाएगा, ठीक है। सेवंथ ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़। एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी नीति आयोग जिसमें जो इंटर सेक्टोरल या इंटर डिपार्टमेंटल, ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट से अनदर, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, तो कोई भी इशू है ऐसा एक इशू का या रिड्रेसल सेल बनाए जिससे ये इश्यूज सॉल्व हो सके, ठीक है। सेवंथ। एट्थ वन जो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, टू प्रिजर्व अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, जितने भी रिसोर्स सेंटर हैं हमारे उनको प्रिजर्व करना। टू बी अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस, जितने भी गुड गवर्नेंस है उन पर रिसर्च करना, ठीक है। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में या फिर इक्विटेबल डेवलपमेंट में जो बेस्ट, जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं उनको प्रमोट करना, ठीक है। ये मेन वर्क है, ठीक है, नीति आयोग का। एंड एज वेल एज हेल्प देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टिसिपेशन, और जितने भी स्टेट्स हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन में हेल्प करना, ये मेनली ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे नीति आयोग का, ठीक है। तो आपको बात समझ आ रही होगी। तो मेनली ये किस पे फोकस कर रहा है, स्टेट पे फोकस कर रहा है, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे उस पर। अब स्टेट अगर ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली बात है जो नेशन है वो भी ग्रो करेगा, ठीक है। स्किल पे, डेवलप, इनोवेशन पे, नॉलेज में, इसमें ज़्यादा फोकस कर रहा है नीति आयोग, बल्कि ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया प्लानिंग कमीशन से। So to effectively screen and assess the implementation of the programs and initiatives, अब ये क्या करें, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको देखें, उनको असेस करें, कहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका क्या वो ठीक हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितने आउटकम्स मिले हैं, ये सब को स्क्रीन करें, देखें, फिर उसके बाद असेस करें। एंड इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीडेड रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथन लाइवलीहुड ऑफ सक्सेस, और कितना कुछ रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये सब अभी जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ चुका है नीति आयोग के पास, ठीक है। लास्ट 10th ऑब्जेक्टिव, टू पे अटेंशन टू टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। तो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट भी अब कौन संभाल रहा है, नीति आयोग ही, ठीक है। इसमें ज़्यादा अटेंशन कर रहा है क्योंकि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ हैं वो हम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 10 ऑब्जेक्टिव थे जो नीति आयोग के मेनली ये 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो इसमें से ही अगर क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव में से यहीं से आएंगे, बाहर से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे क्योंकि ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। चलिए अब बात करते हैं पिलर्स के बारे में। तो पहले क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन नीति आयोग। तो 7 पिलर्स हैं नीति आयोग में। अब वो कौन कौन से पिलर्स हैं? 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, ठीक है। तो नंबर 1 प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, उसके बाद एम्पावरिंग, और उसके बाद इंक्लूजन ऑफ ऑल, उसके बाद इक्वालिटी एंड उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, या इसमें से कौन कौन से पिलर हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं इन पिलर्स को। प्रो पीपल का मतलब है जितने ही पब्लिक है उनकी जो सोसाइटी की नीड्स हैं, इंडिविजुअल की जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो पूरी हों। सो इट इज़ द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स। प्रो एक्टिविटी का मतलब है in anticipated and response to the citizen needs, प्रोएक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। अब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इकोनॉमी में उनका एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हो। नेक्स्ट है एम्पावरिंग, 4th वन। एम्पावरिंग स्पेशली है वुमेन के लिए, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट पे। 5th वन इंक्लूजन ऑफ ऑल। अब इंक्लूजन ऑफ ऑल जितने भी कास्ट या फिर क्रीड्स या जेंडर या फिर कलर, इन सबको छोड़ के, ठीक है, इंक्लूजन सभी इसमें शामिल होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ठीक। सो नेक्स्ट है इक्वालिटी।
सो प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, स्पेशली फॉर यूथ, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट वन है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, तो जितने भी गवर्नमेंट वर्क हो रहे हैं वो विजिबल हो और रिस्पॉन्सिव हो। और आपने देखा होगा जितने भी गुड गवर्नेंस, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा गुड गवर्नेंस, जितने भी गुड गवर्नेंस के फीचर हैं वो सभी आपको इसमें लगभग मिलेंगे, ठीक है, गुड गवर्नेंस के फीचर। चलिए नेक्स्ट वन, नीति आयोग कंपोजिशन। अब संरचना कैसे होती है नीति आयोग की, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उसमें। नंबर वन, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, जो चेयरमैन होगा या चेयरपर्सन होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्निंग काउंसिल। अब गवर्निंग काउंसिल में जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं यूनियन टेरिटरीज की। नाउ थर्ड वन, रीजनल काउंसिल्स। सो रीजनल काउंसिल बनती है जब भी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में या फिर कुछ स्टेट्स में डिस्प्यूट्स हैं, ये उनको सॉल्व करने के लिए। सो विल बी क्रिएटेड टू एड्रेस पर्टिकुलर इश्यूज एंड पॉसिबिलिटीज अफेक्टिंग मोर देन वन स्टेट एंड दिस विल परफॉर्म फॉर फिक्स्ड पीरियड, ठीक है, फिक्स टर्म्स के लिए वो वर्क करेंगे। एंड इट विल समन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और जितने भी समन्ड है वो कौन बुलाएगा, जब भी सभा बुलाना चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है, चेयरपर्सन है। नेक्स्ट, अब इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं, ठीक है, मैक्सिमम टू मेंबर्स फ्रॉम द फोरमोस्ट यूनिवर्सिटीज, लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनसे 2 मेंबर, और उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मैक्सिमम 4 मेंबर हो सकते हैं, और नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर। एंड नेक्स्ट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो एक सीईओ होगा और सीईओ को अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, एक फिक्स टेन्योर के लिए। और जो भी सीईओ होगा वो सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आईएएस रैंक का, ठीक है। जो अभी अमिताभ कांत, ठीक है, जो अभी सीईओ है वो भी 90-80 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, तो सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स नीति आयोग पब्लिश करता है, तो मेनली 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 15 ईयर विजन, ठीक है, 15 ईयर विजन 15 सालों के लिए, 7 ईयर स्ट्रेटजी, ठीक है, 7 सालों के लिए, एंड 3 ईयर एक्शन एजेंडा, ये तीनों ही पब्लिश करती है नीति आयोग, ठीक है। और अभी भी 15 ईयर पे और 7 ईयर पे अभी करेंटली वर्क कर रही है नीति आयोग। चलिए अगर हम ओवरऑल बोलें तो एंटायर गैमट ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन हेड्स, तो 4 भागों में मेन एक्टिविटीज़ नीति आयोग की डिवाइड है। नंबर 1, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, जितनी पॉलिसीज़ हैं और प्रोग्राम्स हैं उनको बनाना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट में जो फेडरल सिस्टम है उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो ऐसा इस वे में काम करना कि कोऑपरेट या फिर दोनों ही सेंट्रल और स्टेट एफिशिएंटली वर्क कर पाएँ विदाउट एनी डिस्प्यूट। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेटिव या इनोवेशन हब। तो ये 4 मेनली भागों में बांटा हुआ है नीति आयोग के कामों को, ठीक है। अगर हम लोग ये 4 भाग आराम से अगर आप याद रख लेते हो तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि नीति आयोग क्या काम कर रहा है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कुछ MCQs जो रिलेटेड है नीति आयोग के। बहुत इजी लेवल की क्वेश्चनिंग यहाँ से आई हुई है नीति आयोग से, ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं आई हुई। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर से डिफरेंट एग्जाम्स में। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नीति आयोग स्टैब्लिश्ड, नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। सो आपको माइंड में स्ट्रक्ट कर गया होगा कब नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ था, दैट इज़ 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग नीति आयोग कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक आइडिया हो गया होगा कि नीति आयोग करता होगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स जो प्रिपेयर करता है वो नीति आयोग ही करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नीति आयोग कर रहे हैं तो आप फाइंड आउट कर लिया आंसर, लेकिन इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो नीति आयोग इंडेक्स को रिलीज़ करता है और 2019 में महाराष्ट्र ने रैंक 1 अटेन किया था, ठीक है। और उसके बाद गुजरात इज सेकेंड एंड राजस्थान एंड मध्य प्रदेश 3rd एंड 4th नंबर पे। सो नीति आयोग ने ये वाला इंडेक्स शुरू किया था 2016 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द करेंट CEO ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। ये भी GK बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अमिताभ कांत, बिल्कुल अभी हमने रिसेंटली किया हुआ है हमने, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक। और एक चीज़ और कर लीजिए, श्री
सुमन बेरी जो करेंटली अभी के हैं वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, ठीक, 2022 मतलब मई में ही बने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो फॉर्म्ड 25 जनवरी 2016 में हुआ था, गलत है। नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी गलत है। द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये वाला क्वेश्चन पंजाब लेक्चर में पूछा गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो ये भी गलत है। द नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक एंड पॉलिसी गवर्नमेंट दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है, दैट इज डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। सो नंबर 1 है द एम ऑफ नीति आयोग इज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू इनहेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री, ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मेन काम उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना और उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इसमें से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन प्रिपेयर करता है, नीति आयोग। नेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, बिल्कुल करेक्ट है। एंड देयर आर 8 फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, ठीक है, 8 मेंबर नहीं है, कितने फुल टाइम मेंबर होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हु इज द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। गवर्निंग काउंसिल का पार्ट इसमें से कौन कौन सा होगा नीति आयोग में, ठीक है। ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर है वो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी मतलब यूटी के हैं, ठीक है, वो ऐड हो गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, लेफ्टिनेंट गवर्नर जितने भी यूटीज हैं वो हो गए, ठीक है। सो करेक्ट है ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स दिल्ली पुडुचेरी जितने भी यूटीज हैं वो, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार्स, ठीक है, स्पेशल इन्वाइटीज आर पार्ट ऑफ गवर्निंग दैट इज गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, ठीक। तो इसको डिटेल में पढ़ लेना, डिटेल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। नंबर 1 है टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर एंड स्ट्रेटजीज, बिल्कुल है। टू फॉस्टर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल है। टू गिव फाइनल अप्रूवल टू 5 ईयर प्लान्स, ये नहीं है, 5 ईयर प्लान को अप्रूवल नहीं देता, ये काम है, ठीक है। अप्रूवल देना जो मेनली काम है वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ठीक है, 1952 में सेटअप हुई थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो टू क्रिएट नॉलेज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो जो करेक्ट जो नहीं है वो है आपका सी। चलिए 8th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में क्या करेक्ट है। इट एम टू आयोग टू बी एनहेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल ये बार बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट है। एक्स ऑफिशियो जो पर्सन प्राइम मिनिस्टर होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सेम सही क्वेश्चन है। एंड मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, ठीक है, मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट, क्या ये सही है या गलत है, ठीक। तो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट जो होती है वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पब्लिश करती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें भी करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट। चलिए तो टोटल टॉपिक आज का था नीति आयोग और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन यूनियन बजट 2022-23, ठीक है। इसमें जो एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।